जल्दी चलो, चलती रहो। अगर किसी भी लड़की ने भागने की कोशिश की तो उसे सख्त अंजाम भुगतना होगा। नमस्कार हुजूर। काम हो गया हुजूर? हाँ। लड़कियाँ कहाँ हैं? श्रीलंका के एक टापू पर। इजराइल और यूरोपीय देशों में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश की लड़कियों की मांग है। मुझे और भी चाहिए। यहाँ श्रीलंका की पुलिस किसी भी लम्हे छापा मार सकती है। मैं भारतीय फौज को भेजता हूँ। हुजूर जल्दी कीजिए, भारतीय फौज को फौरन भेजें। मिस्टर मौर्य, आज सुबह 7 बजे नेपाल के वजीर आजम के.पी. शर्मा ओली ने मुझे फोन किया और कहा, भारत ने हमारे कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है और वहां अपनी फौज खड़ी कर दी है। इन्होंने पाकिस्तान से मदद की दरखास्त भी की है। मिस्टर मौर्य, आपको आज ही नेपाल खटमंडो जाना होगा। पहले आप नेपालियों की मदद करेंगे, उसके बाद आपको भारत में दाखिल होकर भारतीय वजीर आजम मोदी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लेकर आना होगा। मिस्टर मौर्य, बस एक बात का खास ख्याल रखना, अवाम को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम ही क्यों ना हो। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अवाम को कोई जानी या माली नुकसान न पहुंचे। नेपाल का मिशन है, मगर मेरी और उस नन्ही जान की सांसें तुमसे जुड़ी हैं। इसी रिश्ते ने तो मुझे नाकाबिले शिकस्त बनाया है। जल्दी वापस आना। मेरी मोहब्बत यहाँ है, वापसी खुद रास्ता ढूंढ लेगी। मिस्टर मौर्य, भारत ने काला पानी, लीपो लेक और लिम्पिया धोरा समेत नेपाल के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है और वहां अपनी फौज खड़ी कर दी है। और मिस्टर मौर्य, उन्होंने धमकी दी है, अगर 24 घंटों के अंदर नेपाल हमारे हवाले न किया गया तो वो बमबारी करके नेपाल को तबाह कर देंगे। सर, जब तक हम पाकिस्तानी जिंदा हैं, नेपाल और नेपाली अवाम पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। नेपाल और नेपाली अवाम पाकिस्तान की दोस्ती को कद्र की निगाह से देखते हैं और नेपाल के लोग जानते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो खून और कुर्बानियां दी हैं वो किसी भी दुश्मन की ताकत से कम नहीं। कल सुबह आप नेपाल के बहादुर कमांडोज के साथ मिशन पर जाएंगे। नेपाल के लिए मैं हर खतरा झेलने को तैयार हूँ। हेलो माही, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और अबिया कैसी है? वो पूरा दिन तुम्हें याद कर रही थी। जाग रही है या सो गई? मुश्किल से सोई है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? पार्क में आया हूँ। फिर पार्क में खूबसूरत लड़कियाँ भी होंगी? हाँ, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है। तुम हमेशा ऐसे फिल्मी क्यों रहते हो? बस तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, खाना पकाना है। अच्छा, अपना और अबिया का ख्याल रखना। I love you so much. लव यू टू। बाय। बाय। मिस्टर मौर्य, क्या आप मुझे जानती हैं? जी हाँ, आप पाकिस्तानी हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। मेरा नाम जशुदाबेन नरेंद्र मोदी है। जशुदाबेन नरेंद्र मोदी? मतलब आप भारत के वजीर आजम की बीवी हैं? अब नहीं हूँ। मैं समझा नहीं। मेरी उससे शादी 1968 में हुई थी, मगर ये रिश्ता सिर्फ 3 महीने ही चल सका। वो एक लालची इंसान है। उसने मुझसे शादी सिर्फ दौलत के लिए की थी। उसके दिल में ना इंसानियत की जगह है, ना रिश्तों की कोई अहमियत। आपकी बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। अल्लाहु अकबर।
पाकिस्तान ने भारत जैसे दहशतगर्द मुल्क के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कर लिया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मुअस्सर कार्रवाई करते हुए नेपाल के उन इलाकों को आजाद करा लिया है जो भारत की दहशतगर्द फौज के कब्जे में थे। आजाद कराए गए तमाम इलाके बाकायदा तौर पर नेपाल के हवाले कर दिए गए हैं। तुम दोनों दाएं और बाएं से फैल जाओ। नरेंद्र मोदी बाहर आ। आज ना सिफारतकारी चलेगी न बातचीत। सुन लो, भारत की पुलिस और फौज, हमारी दुश्मनी भारत के लोगों से नहीं, हम सिर्फ गुजरात के कसाई पकड़ने आए हैं। आप सब पीछे हट जाएं। भारतीय सेना भाग गई, भारतीय सेना भाग गई, भारतीय सेना भाग गई, भारतीय सेना भाग गई। तमाम गवाहों और शवाहिद का बगौर जायजा लेने के बाद ये बिल्कुल वाज़े हो गया है, नरेंद्र मोदी एक दहशतगर्द है। उसने मासूम सिखों, मुसलमानों और श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के ममालिक पर कब्जा करने की साजिश की। लिहाजा अदालत पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को उम्री कैद की सजा सुनाती है।